कुछ बताने वाला था फिर आपका समय खराब हो जाएगा। चलो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ पाना। मैं अपनी एक्चुअल लाइफ हिस्ट्री आपको समझा रहा हूँ। मैं 2012 में यहाँ तैयारी करने आया था, उसके चक्कर में मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मैथ का ही मास्टर था। ठीक है भाई। तो मैं वहाँ पे एडवांस मैथ पढ़ाता था बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर एडवांस मैथ ही रहता है, अर्थमेटिक कमजोर रहता है। अर्थमेटिक इतना हैवी नहीं होता जितना एसएससी वगैरह में आता है। तो 2012 में मतलब 2011 मेन से एसएससी ने एडवांस मैथ शामिल किया था। जितने भी टीचर मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे थे उनका एडवांस मैथ उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम टीचर ऐसे थे जो काफी सालों से अरिथमेटिक ही पढ़ा रहे थे, उनका एडवांस मैथ इतना अच्छा नहीं था। और चूंकि मैं पढ़ाई एडवांस मैथ रहा था तो मेरा स्कूल में एडवांस मैथ पढ़ाने का अप्रोच बहुत अच्छी थी। तो धीरे धीरे वहीं से अपना इस मार्केट में जन्म हो गया और हम भी इस मार्केट में आ गए। और मैंने पैरामाउंट करके एक इंस्टीट्यूट था दोस्त, उसको मैंने ज्वाइन किया था 12 जून 2012 को। ठीक है, ये प्रोफेशनल कोचिंग में पहला कदम था। तो जब इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो उस समय मुझे मिला करते थे 250 रुपए पर घंटे, 250 रुपए पर आवर। और मैं पढ़ाता था करीबन 13 घंटे रोज। तो मैं अपनी जो स्कूल में अर्निंग करता था उतनी अर्निंग भी नहीं कर पाता था, लेकिन मैं मेहनत करके लगा रहता था इस काम में। तो मेरे भाई हुआ क्या कि एक स्टेज ऐसी आई कि जीवन में ठहराव आ गया। मतलब महीने में आप लाख रुपए कमा ले रहे हैं और आपके जीवन में ठहराव आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत था, लेकिन इससे पहले भी मैं इससे ज्यादा पैसा कमा रहा था सरकारी स्कूल में भी, क्योंकि मैं ट्यूशन व्यूशन करा के इससे लगभग डबल ट्रिपल पे कमाता था। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इसमें आने से इनकम बढ़ी। तो हुआ क्या कि इसी काम पे मैं लगातार चलता चला गया। मैंने करीबन 1 साल इसी चीज पे निकाल दिया। वक्त आया 2013 का, लगभग इन्हीं दिनों का, जून जुलाई के आसपास का। मुझे जरूरत महसूस हुई कि यार मैं, देखिए हर आदमी के सपने होते हैं आगे बढ़ने के, इसमें कोई बुराई नहीं। हर आदमी के पैसे कमाने के भी सपने होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इस रोजी पे खड़ा हूं, मैं कतई आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे सच मायने में ये भी नहीं पता था कि एसएससी की कोई बीमारी है भी। मैंने कभी जीवन में एसएससी का नाम नहीं सुना था, एसएससी मैंने एग्जाम दिया ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने मैथ वाले बैकग्राउंड पे था। तो वहां से हटके मैं जीवन में सोच ही नहीं पाया। सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद सरकारी कॉलेज में पढ़े, फिर अपना कॉलेज के दौरान ही मैं प्राइवेट कॉलेज में, मतलब मेरे नंबर थोड़े से भगवान की तरह से ठीक ठाक आ जाते थे, तो मैंने कुल मिला के कर लिया था काम। तो मुझे एसएससी का पता ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं कभी जीवन में एसएससी के बारे में। ये तो 2012 में मेरे यूपीएससी की तैयारी का मन में आया और उसकी वजह से मैं यहाँ एसएससी में आ गया। फिर मैंने 1 साल लगभग पढ़ाया। उसके बाद कुछ टीचर ऐसे मिल गए जो सीनियर थे, जो ऑलरेडी यहाँ पढ़ा रहे थे, और ऐसा कुछ हुआ कि उनको एडवांस आता नहीं था और मैं एडवांस ठीक ठाक पढ़ा लेता था, डिटेल ही पढ़ाता लेकिन ठीक ठाक पढ़ा लेता था उस समय। तो बच्चे थोड़े से दीवाने हो गए थे। एक क्लास की स्ट्रेंथ होती थी 250 बच्चों के आसपास की, 250, किसी में 300 बच्चा, इससे ज्यादा की स्ट्रेंथ नहीं होती थी। तो कुछ ही लोग चिढ़ते थे, तो इन्होंने टॉन्टिंग कसनी शुरू कर दी टीचरों ने कि भाई दम है तो इंस्पेक्टर बन के दिखाओ, दम है तो इंस्पेक्टर बन के दिखाओ, तब तो बात माने, है ना। तो इंस्पेक्टर पढ़ा वही सकता है जो इंस्पेक्टर बना हुआ। और इनमें कुछ टीचर ऐसे थे जो ऑलरेडी एसएससी में सिलेक्टेड थे, और मैंने चूंकि नाम ही नहीं सुना था इस बीमारी का, तो मैं कभी जानता ही नहीं था इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा हताश होता था यहाँ पे कि यार इस तरीके से तो साल भर मेहनत करी और हम बहुत सारे बच्चों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हमारा तो जीवन यहीं पे रुक जाएगा। आज 250 है, मेहनत कर लेंगे, कल को 275 हो जाएगा, उसके बाद फिर 300 हो जाएगा, फिर 325 हो जाएगा। मैं तो उस अर्निंग के सोर्सेज को भी इक्वेट नहीं कर पाऊंगा जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट में कमाने लग रहा था। तो उसके बाद कहानी ये हुई कि ये चीजें चलते चलते, और मुझे एक दिन ये लगा कि यार मैं इन पूरे दिन में अगर 2000 बच्चा पढ़ाया है तो मैं तो, मेरा जीवन तो सिर्फ इन 2000 बच्चों तक ही सिमट के रह गया। और उस समय सच मायने में यूट्यूब था ही नहीं, और था भी तो मतलब मैं कति काला अक्षर भैंस बराबर था टेक्नोलॉजी के मामले में। तो मुझे बिल्कुल आज भी चीजें समझ नहीं आती हैं। आज भी मैंने ये जो पढ़ाया है इस नए वाले बोर्ड पे समझने में 3 घंटे लगाए कि कैसे होना, और अब मैं भूल भी गया था, इसलिए वो पीएनजी में अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि क्या किया जाए, क्योंकि यूट्यूब होता है तो आप अपने लेक्चर यूट्यूब के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और अपने आप को आगे ला सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के सामने ला सकते हैं। और आप पैसा कमाना कभी भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाना बुरी चीज है। तो मैंने अपनी एक बुक निकाली, और उस समय मेरी महीने से यहाँ लाख रुपए के आसपास बनती थी, और स्कूल भी मेरा लगभग ऐसा रहता था, स्कूल से कभी 20 दिन की तनख्वाह मिली, कभी 15 दिन की मिली, कभी छुट्टियां मतलब काट लेते थे, क्योंकि इधर कोचिंग में लगातार रहते थे। तो मैंने अपनी एक बुक निकालने की सोची, और जब मैंने अपनी बुक निकाली तो हालात ये थी कि कोई उस बुक को परचेज करने वाला नहीं था दुकानदार। मैं खुद दुकानों पे जा जाके प्रमोट किया कि यार बुक रखो तो सही, नहीं बिकेगी तो मैं वापसी ले लूंगा। रखने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे पास जितने भी बच्चे थे मैंने छोटी छोटी किताबें निकाली 15-15, 20-20 पेज की, और धीरे धीरे मेरी चीज चलने लग गई और बच्चा समझने लग गया। मुझे वहां से ये पता चल गया कि मैं अगर अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे इस लाइन में आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे आगे ले जाना पड़ा तो मेरे को पता चला कि हर महीने का लाख रुपए का तो पब्लिकेशन का खर्चा चल जाता है, बुक लिखने में खर्चा लग जाता है। और कभी भी पब्लिकेशन हाउस जो है ना,
कोई भी पब्लिकेशन हाउस कभी भी प्रॉफिट का धंधा नहीं हो सकता, ये हमेशा ही लॉस का धंधा है। आप सोचते हैं कि कोई भी बुक बनाना प्रॉफिट है, कभी भी जीवन में प्रॉफिट नहीं है, हमेशा लॉस का धंधा है। ठीक है, कारण क्या है कि ऐसी बुक को जो एक बार लिख दियो सालों चलती रही तब तो प्रॉफिट है। यहाँ तो हर एग्जाम हुआ, अपडेट हुआ, क्वेश्चन नए आए, फिर अपडेट हुआ, तो अपडेशन में खर्चा लगता रहता। तो मेरा लगभग इतना खर्चा तो पब्लिकेशन हाउस में लगता था, मैं घर ले कुछ जा पाता नहीं था। घर वाले भी कहते थे एक तो साले तू पागल है, तूने अपनी सरकारी नौकरी के दाव लगा रखा है, सबको पता चल गया तू कोचिंग कर रहा है, कल को तू नौकरी से भी हट जाएगा। दूसरी चीज ये कि तेरी जो इनकम थी तू उससे भी नीचे चला गया, और उसमें भी तू शांत नहीं बैठ रहा, और अब तू इन किताबों में पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज थी, वो ये कि मेरे अंदर ठहराव बहुत है जीवन में। मैं एक चीज ठान लेता हूं तो फिर मैं उसमें धीरे 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 बिल्कुल चीटी वाली चाल चलता रहता हूं, लेकिन मैं चलता रहता हूं, शांत नहीं बैठता उस चीज में। तो मैंने इस काम को जारी रखा और करीबन 1.5 साल लग गया मुझे इस बात पे पहुंचने में। 1 साल 6 महीना आप समझ के चलिए। इतने टाइम में जाके मैं इस काबिल बना कि मेरी 1-2 ठीक ठीक सी किताबें मैं मार्केट में लॉन्च कर पाया। बहुत गलतियां आई किताबों में, बहुत सारी गालियां भी सुनी, बहुत सारे बच्चों ने सुधार भी करवाया, और कुल मिला के 1.5 साल में मैं इस काबिल हो गया कि किताब मार्केट में लॉन्च कर पाया। तो उस किताब के थ्रू मुझे जो 2000 बच्चा मेरे पास पढ़ता था, उस 2000 बच्चे तक तो किताब जाती जाती थी, धीरे धीरे वो किताब 2000, 3000, 5000 बच्चों तक चली गई। उसके बाद एक लड़का था मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, एक था प्रखर नाम का लड़का, बहुत अच्छा बच्चा था वो। उसने मुझे एक दिन ज्ञान दिया कि सर ये किताबों में है ना, आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन अगर आपने लिखा था, आप साथ ही साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं बच्चे को। मैंने कहा यार ये कैसे संभव होता है। उसने 1-2 डेवलपर वगैरह से मिलवाया और सारी कहानियां मेरी सेट कराई कि ऐसे होगी और इसमें इतना इतना खर्चा होगा, करीबन 20-22 लाख रुपए का खर्चा होगा। उस समय मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि घर वाले पहले ही मुझे घोषित कर चुके थे कि तू पागल है। क्यों? क्योंकि मैं घर 1 रुपया भी ले जा नहीं पाता था, सारा किताबों में खर्च कर देता था। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहीं से जुगाड़ करके वो पैसा दिया, लगभग इतना रुपया लगा था मेरा, और मैंने वो टैब डेवलप करा के वो काम कराया और वो वीडियो सॉल्यूशन तैयार कराया। सर आप विश्वास करिए, उस बच्चे की सलाह की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मेरी इन बुक्स के अंदर जब मैंने 7300 करके अपनी बुक लॉन्च की थी, तो जब पहले महीने लॉन्च की थी ना, और जब मैं वीडियो सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का डालने लगा था, जबकि पूरे क्वेश्चन का डाला नहीं था, तब भी मैंने 1 लाख किताब 1 महीने में बेचनी चालू की थी। 1 लाख किताब 1 महीने में बेचनी चालू की थी, 0 रुपए प्रॉफिट पे, सिर्फ इसलिए कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए। और यही भगवान की कृपा रही कि इस किताब ने ही अधिकतम बच्चों तक पहुंचा दिया। उसके बाद फिर क्लास नोट्स एक बच्चे ने लिख के दिए, और मार्केट में वो फोटोकॉपी के रूप में बिकते थे। एक बच्चे ने कहा कि सर इसको प्रिंट करा लो। मैंने वो उसकी बात, बस मेरे को कोई पॉइंट जम जाता फिर मैं उठा लेता हूं। मैंने उस बुक को, क्लास नोट्स को प्रिंट करा दिया, और भाई वो प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद मतलब इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और मैंने अपने जीवन में बुक से कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, कभी भी नहीं कमाया, लेकिन बुक से मेरे को इनडायरेक्ट वे में इतना प्रॉफिट हुआ कि मत ही पूछो बात। जो मुझे मेरे घर वाले पागल कहते थे कि तुझे पैसे की कदर नहीं है, तेरे को अच्छा भला सरकारी नौकरी थी, पैसा कमा रहा था, उसकी तूने ऐसी तैसी कर दी, वो सब खुश हो गए। और यहां हालत ऐसी हो गई लगभग 2014 के आसपास आते आते कि मेरी इतनी बुक्स जाने लग गई, इतनी बुक्स डिमांड में आ गई कि जो बुक सेलर के पास मैं जाके हाथ जोड़ के बुक रखवाता था और जो नहीं रखता था, वो मुझे खुद फोन करता था कि सर बुक दे दो। और ऐसी हालत होती थी कि मैंने 50,000 किताबें छपने को दी, क्योंकि पैसा होता नहीं था कि इकट्ठी 5 लाख किताबें छपवा, 50,000 छपने को दी, और जैसे ही छप के आई मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर सारी गोडाउन से किताबें हट जाती थी। इतनी तेज जर्नी थी वहां पे मेरी। वहीं से सारा बच्चा जुड़ा, क्लास नोट से बच्चा जुड़ा, और फिर ये हालत हुई कि मैंने मुखर्जी नगर में 18,000 बच्चों का एक साथ बैच पढ़ाया। इसी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में 18,000 बच्चों का एक बैच पढ़ाया। पूरा बत्रा सिनेमा हॉल बुक रहता था, उसके नीचे के बुक रहते थे, और दुनिया भर के हॉल थे वो बुक रहते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ठहराव की वजह से। अदरवाइज मैं भी ये सोचता कि लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, 13 घंटे यहाँ जकमराने लग रहा हूं, पूरा मुंह खराब कर लेते थे। मेरे ऐसी हालत होती थी कि मुझे मुंह में बाइट आने लग गए थे, क्योंकि रोज बोलना होता था इतनी देर 13 घंटे। लेकिन मैं कभी उससे पीछे नहीं हटा और मैं करता चला गया। जब मैं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, तो जो साथी लोग थे, जो कि अच्छे आदमी थे, लेकिन उस समय उनकी फील हो सकता है कोई दूसरी हो, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से डाउन किया कि मास्टर से तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर बन के दिखा तेरे में दम है तो। और मेरी एज वहां पे ओबीसी के थ्रू बस लास्ट ही थी। मैंने वो एसएससी का फॉर्म भर दिया सिर्फ और सिर्फ उनकी चिड़ की वजह से कि यार वो रोज इसी बात को टिंटो कसते थे कि इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, इंस्पेक्टर बन के दिखाओ तब दम है, हम बने हैं, हम ये हैं वो हैं। और मैंने अटेम्प्ट दिया भाई, मैं इंस्पेक्टर बन गया, एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मुंबई मेरी ज्वाइनिंग वगैरह आई। तो उसके बाद मैं उस चीज के थ्रू भी उन लोगों को जवाब दे पाया कि यार ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से सोच रहे हो। और जो लोग मुझसे हाथ मिलाने में भी कतराते थे, मैं एक बहुत बड़े टीचर थे फिर मैंने उनसे हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2-3 महीने में जब जानने लगे, उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था। मतलब इतना वो रहता था लेवल का। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने जब 2-3 साल बाद जब मेरा कुछ नाम हो गया बच्चों में और इतनी बड़ी भीड़ आने लग गई और इंस्टीट्यूट मेरे नाम पे अच्छा पैसा अर्न करने लग गया, मुझे तब भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन मैं बहुत खुश था उसमें। तो मैंने हाथ बढ़ाया तो उस बार उन टीचर ने मेरे से हाथ मिलाया, तो ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। तो मेरे साथ एक ही चीज रही कि मैंने जीवन में अब एक जगह ठहराव रखा। मैंने जीवन में आज तक अपने कपड़ों पे ठहराव रख रखा कि मुझे अंग्रेज नहीं बनना। मुझे अपने हाथ में कभी जीवन में घड़ी नहीं पहननी, ना कभी सोना पहनना, ना कभी चैन पहननी, ना अंगूठी पहननी, कोई फैशन नहीं करना। जैसे है वैसे ही रह लेंगे हम लोग। तो मैं आज भी वैसा ही हूं। मैं अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करता, मैं पैसे को बहुत ज्यादा कमाने में भी विश्वास नहीं करता। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे जितने बच्चों तक अपनी चीज पहुंचाई जाए उतना पहुंचाया जाए। आज भी ये कैरियर प्लेटफॉर्म जो है, आप
ऐसा मान लीजिए कि मतलब ये मैंने तब इस पे पैसा लगाया था और इसके ऊपर पैसा तब खर्च किया था जब ऑनलाइन कोचिंग को कोई जानता भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन कोचिंग आगे जाके कभी कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने मेहनत करी और एक ऐसे समय पे लगाया जहां से कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं लगा रहा उस चीज को लेकर और मेरे साथ समझाने वाले लोग इतने अच्छे मिले, मुझे ज्ञान देने वाले लोग इतने अच्छे मिले कि बिजनेस को अब इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और आज भी कैरियरविल की यही हालत है कि यहाँ नो प्रॉफिट पे काम हो रहा है जैसे बुक पे होता है। अगर आप कोई भी बुक उठा के देख लेंगे ना, तो आप उस बुक को किसी प्रिंटर से पूछना कि अगर हम 7300 वाली बुक 300 रुपए में देने लग रहे हैं तो क्या वो 300 रुपए में उसे छाप भी देगा? नहीं छाप पाएगा। ये तो हम उसको ऑन कॉस्ट दे रहे हैं। सिर्फ उसका रीजन यही है कि हम इस चीज के थ्रू बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे और बच्चा जब हमसे पढ़ने आएगा तो वहां से भी हम 2 पैसा कमा सकते हैं, जो बहुत सालों तक दूसरे इंस्टीट्यूटों ने कमाया। कैरियरविल भी सेम यही है। 1999 रुपए में हम आपको साल भर के लिए देने लग रहे हैं और इसकी एक्चुअल जो कोस्टिंग बैठती जाके 2000-2500 से भी ऊपर कोस्टिंग बैठ जाती है एक बच्चे की हमारे। लेकिन यहाँ पे भी उद्देश्य यही है कि हम अधिकतम बच्चों तक पहुंच पाए, ना कि हम पैसे ओरिएंटेड रह जाए। इसलिए हमारा उद्देश्य पैसे का ओरिएंटेशन नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है कि अधिकतम बच्चों तक पहुंच पाए, उनकी सर्विस कर पाए और उसके थ्रू फिर आगे बढ़ जाए। तो ये मेरा उद्देश्य है। और पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आगे भी करेंगे भाई। अब हम यूपीएससी का भी बैच लेके आए हैं, है ना, तो